हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम जी। रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं तनिषा ने सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस सिली है। ये मेरी मम्मी की मेरी फेवरेट साड़ी है, तो इसमें से चुन्नी भी निकल चुकी है और सूट और शरारा भी। तो यहाँ पर मैंने सनील का सूट पहन रखा है अपने कलेक्शन का, और यहाँ पर रजनी फैशन डिजाइनर आपके सामने है और तनिषा फैशन डिजाइनर आपके सामने है। तो मैंने तनिषा पे फोकस कर रही हूँ और इसको सिलाई सिखा रही हूँ, तो ये भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी लड़की को सिलाई सिखा पाई, और सफाई भी बिल्कुल मेरी तरह ही आ रही है तनिषा की। और यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि तनिषा को थोड़ा सा टाइम दूँ और मैं अपने काम थोड़े थोड़े करके आराम से कर लूँगी। यहाँ पर मैंने मशीन मंगवाई विवे से, तो मैंने मशीन की सर्विस करवाई है। ये मेरी शादी की मशीन है। तो मेरे पिताजी ने मुझे 2 मशीन दी थी, एक ऊषा मशीन और एक ये भी ऊषा ही है। और यहाँ पर तनिषा अपने सूट की फिटिंग कर रही है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो यहाँ पर पिन लगा लेती है तनिषा, और मैंने इसके 2 पाउच ले रखे पिन के, तो उस पिन लगाने से कपड़ा हिलता नहीं है और सफाई से भी सिल जाता है। और यहाँ पर कोको देख रही है, जो हमारे यहाँ पर चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन्हें देख के खड़ी हो रही थी। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना अंगीठी पे, क्योंकि लकड़ी रखी है बहुत सारी। तो इस तरह हमारे काम हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो गिफ्ट भी जो जिसको देने हो, कोई किसी को डिनर सेट दे रहा है, कोई किसी को जो है उसका केतली का सेट दे रहा है, कोई जो है साड़ी जोड़ा देता है, तो कोई पैसे देता है। इस तरह गिफ्ट भी एक दूसरे को दिए जाते हैं। जैसे आपकी भाभियाँ आपको गिफ्ट देती हैं, तो शादी पे ही ये दिए जाते हैं। रोज़ रोज़ कोई किसी को नहीं देता है, ना ही किसी की कोई पूर्ति गिर रहा है ना। सब अपनी अपनी पूर्ति खुद ही गिरते हैं। तो किसी से कहने की जरूरत भी नहीं है कि किसने किसको क्या दिया, क्योंकि ये तो जीवन की लाइफ स्टाइल है जो सबको करनी पड़ती है। यहाँ पर तनिषा कुछ कपड़ा सिल रही थी, इधर विवेक ने बढ़िया सा पिज़्ज़ा बना दिया है, क्योंकि थोड़ा सा काम रह रहा था तनिषा का, तो वो सिलाई कर रही है। यहाँ पर जो है विवेक ने एक मोटा सा हैवी सा पिज़्ज़ा बनाया, घर पे मलाई डाल के सारी सब्जियाँ डाली है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है एकदम, और स्वाद भी बहुत लगा। तो बस रात में पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तनिषा अपनी सिलाई कर रही है, क्योंकि इसे पूरी तैयारी करके अपना काम जो है, एक ही जैसे एक ड्रेस सिली तो एक पूरी सिल लेती है ये। तो इस तरह हम अपने काम को करते हैं, घर का काम भी करते हैं, और एक सुकून शांति मिली है टेल लगने से भी, कि जैसे हम कोई भी कपड़ा काटेंगे ना, तो हम कहीं भी काट सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है सुबह की वीडियो अगले दिन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना कोहरा और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, और हल्की हल्की से झाड़ी भी पड़ जाते हैं। और एक दिन जो 2-3 दिन तो बारिश भी आई, सूखे जो है ओले भी पड़े। तो यहाँ पर इस तरह काम चल रहा है। और कोको का भी हम पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर बना ली हमने अच्छी सी चाय। चाय के साथ जो है तनिषा पापा चाय पी के और ये नाश्ता करके चले जाएंगे, और जल इन्होंने लगा दिया है। यहाँ पर अभी तनिषा सो रही है, क्योंकि ठंड का मौसम हो ही रहा है। तो बस थोड़ा थोड़ा काम आराम से थोड़ा लेट कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में ही सोएंगे। फिर कौन सो रहा है, गर्मी में तो किसी इतनी ज़्यादा नींद नहीं आती है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट रख रखे हैं कूंडी में, हमारे यहाँ पर कूंडी बोलते हैं इसको। तो जिसे सुबह सुबह खाने हो तो वो खा सकता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह सुबह इडली। सारी कटिंग मैंने सब्जियों की कर ली है। तो यहाँ पर हरी मिर्च, धनिया, मटर, गोभी, लहसुन, प्याज, गाजर और जो है शिमला मिर्च वगैरह सब कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं रवा का ढोकला, और बहुत ही टेस्टी बनता है। कभी भी जब आपका मन भर जाए और रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं हो, तो आप जैसे रवा ले लें, 1 कटोरी रवा। तो मैंने तो पूरा आधी किलो रवा लिया है, ताकि हम सब अच्छे से खा सकें, और इतने चटपटे इतने स्वादिष्ट बने। और ये हमारा अवन जो है सिल्वर का, इसमें बहुत अच्छी आपकी इडली बन जाती है, क्योंकि इसमें प्लेट है, और रवा का ढोकला भी बन जाता है। तो यहाँ पर मैं रवा को भिगोकर छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैं ऐड कर दूंगी, और यहाँ पर हींग डाल दी है, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, और सारी सब्जियाँ डाल दूंगी। और ये हेल्दी भी होता है हमारे लिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी आपको सब मिलेगी। और ज़्यादातर मैं हरी सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, खीरा खाती हूँ, ताकि मेरी सेहत सही रहे। और देखिए, एक उम्र के साथ 30 साल के बाद हम औरतों में वीकनेस आने लगती है, कमजोरी आने लगती है, बैक में प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पर जो भी आप हरी सब्जी खाएंगे, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। तो बस मैं तो वही करती हूँ अपने जो फॉलो है, और एक्सरसाइज भी करती हूँ, गर्म पानी भी पीती हूँ, क्योंकि हमारी सेहत सही है तो हम औरों की सेहत भी सही रखेंगे। क्योंकि हम खाना बनाते हैं, पूरे घर को देखते हैं, मेंटेन करते हैं, हमारे ऊपर एक बच्चों की जिम्मेदारी है, अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी है,
अपने खुद की भी जिम्मेदारी है और अपने रिश्ते नाते सबको देखना है, सोचना है, समझना है, क्या करना है हमें अपने लिए। तो स्टैंड भी लेना बहुत ज़रूरी है। जब आपको कुछ गलत लगे तो उसका स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो चलिए भाई, यहाँ पर हमारा ढोकला बनकर रेडी है। 15 मिनट में ढोकला रेडी हो गया है। फिर यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ सारे, और सारे बर्तनों को मांज के रख दूंगी। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, काम जो है थोड़ा रहता है, खाने वाले भी इतने नहीं हैं, लेकिन बर्तन सबसे ज़्यादा होते हैं। और फ्रेंड्स, हम जैसे होते हैं हाउसवाइफ, शादी होने के बाद एक हम पर जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं, शादी में जाते हैं तो गिफ्ट भी देने पड़ते हैं। आपको कोई किचन सेट दे रहा है, कोई 51 बर्तनों का सेट दे रहा है, कोई साड़ी जोड़ा दे रहा है। इस तरह जैसे आपको गिफ्ट देते हैं तो उससे आपकी पूर्ति थोड़ी पड़ती होगी। सबका यही है कि आज तुमने किसी गिफ्ट दिया, फिर तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा है, तो इसी तरह ही होता है। और हमारे यहाँ पे भी जैसे गिफ्ट आते हैं तो मैं गिफ्ट जो मेरे लिए आते हैं मैं किसी और को देती हूँ, तो यही होता है। रिटर्न मतलब चलता रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर सा बढ़िया हमारा ढोकला रेडी है और एकदम स्पंज कर रहा है। यहाँ पर फिर मैंने सनील का सूट लिया था, तो यहाँ पर ये मेरा ही कलेक्शन है जो मैंने अपने उसमें रख रखे हैं, तो जिसको ख़रीदने हो वो ख़रीद भी सकता है। यहाँ पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और इसकी चुन्नी थोड़ी सी छोटी है लेकिन है बहुत कंफर्टेबल, और इसका कलर भी बिल्कुल भी नहीं निकला है, बहुत अच्छा निकला है ना। तो फ्रेंड्स, आपसे एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम माता पिता बन गए हैं अपने बच्चों के, तो हम शुरू से ही जब से वो पैदा हुए हैं कितना ध्यान रखते हैं उनकी चीज़ों का, उनके कपड़ों का, उनके रहन सहन का, उनके पहनने ओढ़ने का, कोई उनसे क्या कह रहा है वो उस सब चीज़ का। तो एक लाड़ प्यार माता पिता का कितना होता है। यहाँ पर जो है दोनों बहुओं का सामान आया है, सकरौत का सामान। तो सबके कपड़े आए हैं, सारे चारों दर्शनी के, और 3 बहुएं उनके कपड़े आए हैं, और शिवानी के, और ये श्रृंगार का सामान है, और उनके कपड़े भी हैं। तो इस तरह हमारे परिवार का सामान आता है। इधर डिप्टी 5 किलो लड्डू लेकर आया है, और 2 डिब्बे उनके साथ रख दिए हैं साड़ी पैंट शर्ट के जोड़े। तो बस बहुएं जा रही हैं, सकरौत का सामान आ चुका है। और भैया अब आपस में ये 4 दर्शनी में बटेगा सामान जो आया है, और इस तरह अब जो है बहुओं को विदा कर देते हैं। यही होता है सकरौत के सामान का नेग। जैसे हमारे आते हैं ऐसे ही बहुओं के भी आए हैं। तो चलिए भाई, इस तरह ही साल भर तो आएंगे ही, फिर जो है अपने अपने आते रहेंगे। यहाँ पर जो है जीजी सब्जी रखी थी ना, तो सब्जी जो है तनिषा पापा के लिए और विवेक के लिए पैक कर रही है, क्योंकि जो वो घर पे ही खाएंगे। यहाँ पर विवेक मुझे ले के जा रहा है, मुझे और तनिषा को, फिर साथ में बैठ के वहीं चाय नाश्ता करेंगे और चलते हैं भाई घर। अब यहाँ पे आ गए हैं, और अब अपने जो गोलगप्पे भी खाएंगे, क्योंकि प्रशांत गोलगप्पे भी ले आया है, और साथ में बैठ के जो खाना खा लेंगे। और मैं जो है रोटी वोटी भी बना दूंगी, क्योंकि तनिषा के पापा को रोटी ज़्यादा पसंद है, और मुझे तो ढोकला बहुत अच्छे लग रहे। और विवेक ने भी जो है यहाँ पर मतलब क्या कहें कुछ बनाया खाने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना तेज कोहरा। तो यहाँ पर सबने खाना खा लिया है, और ये कितनी सारी जो है एकदम हल्की सी झारे झारे से, और ये ओस है उसकी कॉल की जो पड़ रही है। और फ्रेंड्स, ये है अगले दिन की वीडियो। यहाँ पर जो ढोकला का बैटर है ना, वो बच गया था, तो क्योंकि मैं पल्ले घर चली गई थी ना, तो बस यहाँ पर मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा ये बचा हुआ है, तो चलिए भाई इसकी इडली बना देते हैं, तो खाने में काम आएगी। और कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा रखा हो तो एक जो है रोटी बनाने का बाहर भी कम हो जाता है, क्योंकि दोनों टाइम रोटी सब्जी बनाना एक मामूली बात नहीं है। बहुत कम वो है, क्या कहना, सोचने समझने की शक्ति हर किसी में नहीं होती है, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है। यहाँ पर तनीषा अपने बालों को कर्ली कर रही थी, तो इसने स्वापी लगा के इसे 1 घंटा इसने फोल्ड करे हैं। और ये क्या है, जो आप मशीन लगाओगे ना तो बाल जल जाते हैं। तो ये जो आसान तरीके हैं, जैसे मेहंदी बना लो चुटिया की, और या किसी कपड़े से या किसी जो है रिबन से बांध के फोल्ड करो, तो ये अपने आप करली हो जाते हैं, और मशीन का इस्तेमाल भी कम होगा, और आपके बाल जलने से बचेंगे, और जो है सेफ भी रहेंगे। तो ये अलग आइडिया है, इसलिए मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ। इस तरह आप अपने कर्ली बाल कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से बाल कर्ली हो गए हैं। और ये ड्रेस जो बनाई है ना, ये भी बहुत ही
एकदम सफाई से और सुंदर ड्रेस बन गई है। और जो एक साड़ी थी ना मेरी, जो मैं पहन नहीं पा रही थी, वो मेरे काम भी आ गई। और मेरी मम्मी की मनपसंद साड़ी, मेरी यादगार, ये मेरे आमने सामने रहेगी, तो मेरी मम्मी की याद भी ताज़ा होती रहेगी। क्योंकि अपनी माँ एक ऐसी होती है जो यादगार रहती है हमेशा। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर डिजाइन तनिषा ने तनी का बनाया है, और इस तरह जो है लगा के लटकन, कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है। तो यहाँ पर छोटी छोटी लटकनें लगा दी हैं, और ये सबसे बढ़िया है, ना तो आपके चुभेंगी, और जो लटकन मोल के आते हैं ना, वो चुभ भी जाती हैं सोते टाइम भी। तो बस इस तरह जो है काम होते हैं हमारे। और मैं अपने आप को जिस तरह मैंने तैयार किया है अपने अच्छे समय के लिए, बुरे समय के लिए, इस तरह मैं तनिषा को भी तैयार कर दूंगी। और ये भी जो है अब घर का काम भी, पढ़ाई इसकी होगी है 12वीं, और उसके बाद जो है यहाँ पर सिलाई भी सीख रही है, घर का काम भी सारा सीख लिया इसने। तो बस इसी तरह हम औरतों को, हम बेटियों को, हम बहुओं को तैयार रहना चाहिए। कोई हमें गिफ्ट देता है, फिर हमसे कहता है कि मैंने तुझे ये वाला गिफ्ट दिया, लेकिन गिफ्ट से काम नहीं चलता। कोई हमें डिनर सेट दे रहा मानो 51 बर्तनों का, लेकिन लाइफ टाइम क्या वो वही चीज़ें हमारी काम आएगी? हमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, हमने किसी के लिए कुछ किया है काम, तो हमारे लिए कोई कर रहा है। एक शुरू में ही हम जैसे किसी को शादी में गिफ्ट देते हैं, उससे हमारा जीवन लाइफ नहीं चलती। तो ये सबको सोचना चाहिए कि जैसे मैंने तो अपने जैसे मुझे किसी ने दिया है, तो मैंने किसी और गिफ्ट कर दिया। और मेरी इतनी भगवान की दुआ से कमाई है कि मेरे इतने ढेरों बर्तन रखे हैं कि मेरा देखने का भी मन नहीं करता। इतने ढेरों बर्तन है, ऐसा लगता है किसी ना किसी को मैं देती रहूं, और मैं देती भी हूं। जो चीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा होती है तो मैं उसे जो है दान कर देती हूँ। यहाँ पर जो है घी बनाया था हमने, यानी कि घी मक्खन निकाला था, तो तनिषा ने घी ताने के लिए रख दिया है। फिर एक जो है हमारे यहाँ पर कलेक्शन देख के गई थी साड़ी वगैरह, तो यहाँ पर देख सकते हैं ढेरों सूट साड़ी रखे हैं, तो पसंद भी आ गए थे। तो भाई चलो इसी तरह मेरे जो काम है वो भी चल रहा है, सिलाई का भी काम चल रहा है, सूट वगैरह का काम भी चल रहा है। तो बस मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, और कुछ करने की चाह भी रखती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ बनना है, अपनी जो है रजनी शर्मा नाम को आगे बढ़ाना है, और कहना है मुझे बैठना नहीं है खाली, है ना। अपने जीवन में अपना नाम कमाना है कि मैं क्या हूँ, मैं जो है कौन हूँ, ये मेरी पहचान क्या है। तो बस मेरे नाम ही मेरी पहचान है, रजनी शर्मा। मैं भारद्वाज हूँ, और यहाँ पर आके वशिष्ठ बन गई हूँ। तो बस यहाँ पर ये मेरा गोत्र जो बताया मैंने अपने पीहर का, भारद्वाज, और यहाँ पर है वशिष्ठ फैमिली। तो बस इसी तरह जो है हमने अपने भजन सुने, थोड़ी देर बैठे, भगवान का नाम लिया। फिर हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, सुखाने वाला ड्रायर है वो टेढ़ा चल रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी सी मशीन हल्की सी टूट भी गई। तो मैंने यहाँ पर फिर भैया को बुलाया, मशीन वाले को, उनसे मशीन करवाई। 1100 रुपया उन्होंने लिए मशीन बनवाने के, लेकिन मशीन बहुत बढ़िया बन गई है, मोटर बदली थी उन्होंने। फिर यहाँ पर तनिषा एक और ड्रेस सिल रही है। तो ये मेरी साड़ी है, तो जैसे मैं पहनती हूँ ना इस साड़ी को, तो ये है तो सिल्क की साड़ी, लेकिन थोड़ी चुपक मतलब पहनने से ना मुझे थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं लगती, चुपकी चुपकी सी लगती है। तो ये इसीलिए मैंने सोचा कि चल तनिषा इसकी ड्रेस बना ले तू, क्योंकि मुझे पहननी नहीं है, नई साड़ी है मेरी, और ये काम भी आ जाएगी। तो 4 मीटर में इसके लिए अस्तर ले आई हूँ। ये वाला कपड़ा इसने कढ़ाई का अलग कर दिया है, और जो नीचे का पार्ट है वो उसके जो फूल हैं उसका ये पजामा बना देगी। जैसे सरारा बनाना हो ना, तो एकदम चौड़ा सा सरारा, तो जितने फूल हैं उसकी हमने जो है 37 इंच कटिंग कर ली है, 3 इंच एक्स्ट्रा काटा है, क्योंकि मोड़ने के लिए चाहिए, नीचे तो मुड़ेगा नहीं। फिर यहाँ पर आसन बना रही हैं, तो यहाँ पर आसन का निशान लगा लिया है। और जैसा इसे मुझे पहनना होगा तो मैंने थोड़ा चौड़ा कटवाया है, और तनिषा थोड़ी सी मुझसे थोड़ी हल्की है, जिसकी वजह से ये दोनों तरह का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सूट कटिंग कर रही है। 6 इंच के मुड्डे हैं, 7 इंच के कंधा हैं, और इसकी 34 इंच की लंबाई है। फिर यहाँ पर सुई लगवाने के लिए हमारे सरकारी डॉक्टर आ रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं। तो जैसे किसी लगवानी हो तो 3 महीने में 3 सुई लगेंगी। तो इसमें काला पेलिया, पीला पेलिया, और जैसे कैंसर जैसी बीमारी नहीं होंगी, तो उसके लिए सरकार की तरफ से इंजेक्शन लगाने के लिए आ रहे थे यहाँ पे। और इधर जो फिर हम कटिंग करने लगे फिर से, तो अस्तर काट दिया है तनिषा ने, जो है जो हमारा सरारा ना उसका अस्तर काटा है, देख सकते हैं दोनों मुड्ढे कट चुके हैं, और जो है सूट भी कट चुका है। तो इस तरह यहाँ पर कटिंग जो है धीरे धीरे तनिषा, जैसे 2 दिन में टाइम मिल रहा है,
काम से और 3 दिन में टाइम मिला तो उसमें भी हम बीच बीच में कटिंग करते रहते हैं और एक एक जोड़ी कपड़ा सिलते रहते हैं। तो मैं तनिषा को अभी फ़िलहाल मैंने अपने आप का जो काम है वो थोड़ा कम कर दिया है और तनिषा पे थोड़ा सा ध्यान फोकस ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पर फिर हमारे जो कचौरी बची हुई थी, तो ये कचौरी के दही बल्ले बहुत टेस्टी लगते हैं। हमने 2 कचौरी बनाई और कभी कभी मन होता है ना कुछ अलग खाने का, तो इसमें हमने दही डाल ली है, नमक डाल लिया है, लाल मिर्च डाल लिए हैं और दही बल्ले बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है विवेक जो है जोत लगा रहा है, तो शाम की जोत जल रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सब बैठे हैं, प्रशांत भी जल्दी से आ गया है। तो इस तरह फिर जो हमारे काम होते हैं। फिर यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ये है अगले दिन की वीडियो। सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर कोको के लिए आ गए क्रैक्स वगैरह, तो ये उसमें लगी हुई है और किसी को देती भी नहीं है। अगर कोई इससे लेगा ना, और थोड़ा सा कैमरा का जो सीन है वो भी थोड़ा सा ऐसे हो रहा था ना, कभी कभी हाथ लग जाता है कैमरा पे, तो उससे थोड़ा सा सीन धुंधला सा आ रहा था। फिर मैं यहाँ पर जो है अपना साग कटिंग करके रख रही थी खाने के लिए, क्योंकि दोनों टाइम की सब्जी के भी देखना है। यहाँ पर क्लीनिंग चल रही है, साफ़ सफाई। तो मतलब कई महीने हो गए, शायद 1 से 1.5 महीना हो गया, तो किचन की क्लीनिंग चल रही है। यहाँ पर सारा सामान बाहर रख दिया है, तो इसकी सफाई होगी। तो ये रोज़ के रूटीन डेली का डेली। ठंड के मौसम में आप जानते होंगे कितना मेहनत लगती है। और यहाँ पर फिर मैंने जब मैं बिल्कुल थक गई थी और तनिषा भी थक गई, तो मैंने विवेक से प्रशांत से बोला कि मैंने कि तू एक काम कर, बैठा बैठा आलन दे दे। तो मैंने यहाँ पर आलन उसे घोल कर दे दिया, वो जो है साथ के साथ आलन दे देगा। यहाँ पर तनिषा ने मुझसे बाजरे की टिक्की बनवाई, जो गुड़ की और तिल की बनती है, बहुत अच्छी लगी। बच्चे ने खूब अच्छी सुखाई। फिर यहाँ पर हमने रोटी वोटी बना ली, जो आँच बची उसे अंदर को ले आए और ला के और अपना आराम से जो है खाना खाया बैठ के। और इस तरह टाइम भी कट जाता है। और इस आँच को मैं बता रही हूँ, कोई भी जैसे चूल्हे के आँच जला के अंगीठी में रख के और खाट के नीचे रख लेता है, तो उस चीज़ें ना करें गलती। क्योंकि पिछली साल कई केस हुए ऐसे कि जैसे आँच जलाई और आँच के जला के और चूल्हे के नीचे उसके नीचे रख ली, मतलब खाट के नीचे। तो वो गलती ना करें आप, तो बाहर रख के ही अपने हाथ सेकें और जो है बाहर रखे आएँ अंगीठी को। तो और फ्रेंड्स, कैसी लग रही है मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और लोअर टी शर्ट कैसे लग रही है ये भी बताना। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय।